अच्छा जी। जब हम लोग ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़ लिए, तो ग्रुप्स पढ़ने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, सॉरी, हम लोगों ने सोशल क्लासेस पढ़ ली। सोशल क्लासेस के बाद ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स हैं। अब ग्रुप्स और सोशल नेटवर्क्स में हमारे पास क्या चीज़ आती है, इसमें हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से हमारे पास ग्रुप्स जो है वो कार फरमा है, कौन कौन से ग्रुप्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अब वो ग्रुप्स में सबसे पहले आ जाता है मेंबरशिप ग्रुप, फिर एस्पिरेशनल ग्रुप और एक रेफरेंस ग्रुप। ठीक है। मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है? ग्रुप विद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड टू विच अ पर्सन बिलोंग्स टू। ये वो ग्रुप होता है जो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मिसाल के तौर पे मैंने जिम ज्वाइन कर ली और मेरा एक ग्रुप है जिम वाला। और जब मैंने जिम ज्वाइन कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक जिम का मेंबर बन गया हूँ, तो जब उस मेंबर बन जाऊंगा तो फिर मुझे जिम के लिए एक्सरसाइज करने के लिए फिर मुझे किट खरीदनी पड़ेगी। फिर मुझे जो फूड के हवाले से, खुराक के हवाले से, और जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे डाइट होती है, ठीक है, उस हवाले से फिर मुझे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिम का मेंबर बनने से मुझे ये तमाम की तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि ये जब मैं जिम में जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें हर हाल में खरीदनी है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में मार्गला की पहाड़ियों पे हाइकिंग करनी है। अब मैं मार्गला की पहाड़ी पे हाइकिंग करने के लिए किसी ग्रुप का मेंबर बन जाऊंगा, तो उसके लिए भी मुझे फिर पूरी की पूरी किट खरीदनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ, किट खरीदने के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? जॉगर्स खरीदने पड़ेंगे, शूज खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मुझे एक्सटी खरीदनी पड़ेगी जिसके सहारे से मैं ऊपर चढ़ सकूंगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें फिर मुझे खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे तो फिर उस ग्रुप से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स फिर मजबूरन हमें खरीदनी पड़ेगी, हमें खरीदनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे जो ग्रुप आता है वो है एस्पिरेशनल ग्रुप। ठीक है। ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स विश टू बिलोंग टू। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनके मेंबर्स बन जाएं। हम मेंबर्स तो नहीं होते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उन ग्रुप्स के मेंबर बन जाएं। ठीक है। हमारी एस्पिरेशन होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उस ग्रुप के मेंबर बन जाएं। तीसरे ग्रुप आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप से मुराद ये है ग्रुप्स दैट फॉर्म अ कंपैरिजन और रेफरेंस इन इनफॉर्मिंग एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स। फिर क्या होता है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन लेके आते हैं। एक ग्रुप है, ये भी इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, दूसरी एक्टिविटी दूसरा ग्रुप है उसमें भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो ए और बी इन दोनों का कंपैरिजन लेके आते हैं, रेफरेंस देते हैं। हम लोग अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग ऐसे हैं। तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे से, हम रेफरेंस दे रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसके मुकाबले में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अच्छा है, क्यों अच्छा है? कि इसके मुकाबले में दूसरे लोग अच्छे नहीं है, ये वाला ग्रुप ज्यादा अच्छा है, ये ग्रुप बुरा है। तो फिर इस हवाले से फिर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की एस्पिरेशन और मुख्तलिफ किस्म की जो ख्वाहिशात है लोगों के अंदर पैदा होती है। ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स। इसमें सबसे पहले क्या चीज आती है? वर्क ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस एंड बज मार्केट। वर्क ऑफ माउथ की चीज होती है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे, आपको मालूम होगा, जिसे हम कहते हैं एम्बेसडर्स। ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स। ब्रांड एम्बेसडर्स क्या होते हैं? ये हमारे मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक फिगर्स होती हैं जो किसी न किसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शाहिद आफरीदी कहेगा, जनाबे वाला आप हेड एंड शोल्डर्स जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। चूंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आप भी इस्तेमाल करें। आपने कभी टूथपेस्ट का ऐड देखा हो, तो टूथपेस्ट के ऐड में एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आके कहता है कि जनाबे वाला पाकिस्तान के 90% डॉक्टर जो है वो सेंसोडाइन रिकमेंड करता है। अब ये 90% डॉक्टर जब सेंसोडाइन जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कहलाएगी वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है। बस मार्केटिंग। ठीक है। फिर बाजू का ऐसा होता है कि हम कभी किसी से मशवरा लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो बताएं आप, तो हम किसी और बंदे के कहने पे कुछ चीज परचेज करने लग पड़ते हैं। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ के बेस पे। इसका मतलब है कि ये चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती है। मैं परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? यार वो डॉक्टर कह रहा था कि सेंसोडाइन ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर कह रहा था कि डॉक्टर टूथपेस्ट ले लो, वो अच्छा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग होते हैं जो कि या तो पब्लिक फिगर्स होते हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सजेस्ट कर रहे होते हैं हमें। बेसिकली हम लोगों ने उनको हायर किया होता है अपने लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओपिनियन लीडर्स। ठीक है। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? जो किसी खास फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस मार्केट का कहता है कि मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे अच्छी है।
अब वो जो 30 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो कौन है? वो ओपिनियन लीडर है। आर पीपल विद इन द रेफरेंस ग्रुप टू एक्सर्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। ये वो लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है, तो वो फिर एक सोसाइटी में जब लोग मौजूद होते हैं और एक सोशल क्लास में लोग मौजूद होते हैं, तो उसमें चूंकि 30 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे एक बंदा रेफर कर रहा होता है, तो बाकी जितने भी लोग होते हैं वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी बात मानते हैं। फिर आगे क्या आएगा? ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल्स। ये लोग इन्फ्लुएंशियल्स भी होते हैं, लीडिंग अडॉप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ये वो भी लोग होते हैं जो अडॉप्ट करने वाले लोगों को लीड कर रहे होते हैं। ये इन्फ्लुएंशियल्स भी होते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। यार तुम ये चीज क्यों परचेज कर रहे हो, तुम ये परचेज करो, तुम्हारा ये बिहेवियर क्यों है, तुम ऐसा बिहेवियर करो, ठीक है। ये वो लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मैं डाइट करना चाहता हूँ, डाइटिंग करना चाहता हूँ, मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूँ। जो वेट लूज करना चाहता हो तो आपने एक बंदे को अपना लीडर बना लिया होता है, फिर आप उसकी बात मानते हो, तुम ये परचेज ना करो, तुम ये परचेज करो, तुम ये फूड डाइट ऐसी ना रखो, तुम अपनी डाइट ऐसे रखो, तुम ऐसी डाइट ना रखो, तुम ऐसे रखो। तो उसकी बात फिर हम लोग मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे, मार्केटर्स आइडेंटिफाई देम टू यूज एज ब्रांड एम्बेसडर। समझ आ गई? ये थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एम्बेसडर में आएगा, ठीक है। ये लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक हो गया जी। ये जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड एम्बेसडर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग। अब आगे ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क, ग्रुप्स और सोशल नेटवर्क। अब जो हमारे ग्रुप्स बन रहे होते हैं, जो सोशल नेटवर्क्स बन रहे होते हैं, वो कैसे बन रहे होते हैं? ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आर ऑनलाइन कम्युनिटीज वेयर पीपल सोशलाइज और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियंस, ठीक है। हमने कुछ परचेज करना होता है, हम अपने सोशल मीडिया की वेबसाइट पे ऑनलाइन हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर हम लोग परचेज कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी हमारी सोशल नेटवर्क होता है। हम 4-5 लोग मिलकर जब इकट्ठे कुछ वक्त गुजारते हैं शाम के वक्त, तो हम लोग जब कुछ परचेज करने लगे होते हैं, तो वही 4-5 लोग जो है वो एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑनलाइन वेबसाइट्स, लेकिन ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन मैंने आपको सोशल मीडिया में बता दिया, मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है तो मैं अपने फेसबुक पे लिखूंगा जनाबे वाला मैं शूज़ खरीदना चाहता हूँ, कंफर्टेबल शूज़ कौन सी कंपनी का खरीदूं। तो जब मैं ये स्टेटस लगा दूंगा तो मेरे जो ग्रुप में शामिल लोग होंगे, कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे होंगे कि तुम ये परचेज कर लो, तुम ये परचेज कर लो, ये परचेज कर लो। ये वो कम्युनिटी होती है जिसमें मुख्तलिफ लोग जो है हमें सजेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है। फिर आगे इंक्लूड ब्लॉग्स, ये फिर ब्लॉग्स वगैरह भी बन जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक हो गया, वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, जैसे सेकंड लाइफ हो गई। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। मैं परचेज करना चाहता हूँ शूज़, लेकिन मेरा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होगा? मैं सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो उस सोशल क्लास में जो मुझे सजेशन मिलेगी, अच्छी लगेगी, मैं वही परचेज करने लग पड़ूंगा। फिर आगे आएगा करेक्ट, आगे सोशल फैक्टर्स। कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं? कल्चरल फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। मैं दोबारा ऊपर आता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कल्चरल फैक्टर जैसे सोशल क्लासेस तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कल्चर फैक्टर्स जब हमने पढ़ लिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं सोशल फैक्टर्स की तरफ। जी, तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले हमारी फैमिली आती है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी फैमिली है, ठीक है जी। जो जो हमारे हमारी परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। तो जो हमारी फैमिली में परचेजेस हो रही होती है, हमने वैसी परचेजेस करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सोशल रोल्स एंड स्टेटस। फिर हमारा रोल एंड स्टेटस चेंज हो जाता है। जब हम लोग बेटे होते हैं, सन्स होते हैं, डॉटर्स होती हैं, तो फिर हमारे डिसीजंस और होंगे। लेकिन जब हम लोग थोड़े से मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं, तो फिर हमारे परचेज डिसीजंस बदल जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत मैटर कर होता है। फैमिली के अंदर जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा रोल है, ठीक है, वो बहुत मैटर कर होता है। फिर उसके बाद क्लब, जिस क्लब को हमने ज्वाइन किया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, हम लोगों ने अगर स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया, तो स्विमिंग क्लब को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी परचेज डिसीजंस उसी के मुताबिक होगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। फिर कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स से मुराद एज, ठीक है। अब एज जो होती है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले जो होते हैं बच्चे, उनको हम लोग कहते हैं इन्फेंट्स। फिर बच्चे होते हैं टॉडलर्स। फिर बच्चे होते हैं किड्स। फिर बच्चे होते हैं टीन एजर्स। फिर आती है यंग एज। फिर आती है मिडिल एज। फिर आती है ओल्ड एज। तो ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन्फेंट्स,
टीनेजर्स यहाँ तक तो चलो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स खुद जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इनके बारे में जिनके पेरेंट्स डिसीजन लेंगे वो और होंगे। फिर जब ये बड़े हो जाएंगे, किड्स हो जाएंगे, तो ये कुछ जब डिसीजन लेंगे तो इनके परचेज डिसीजन कुछ और होंगे। टीनेजर आ जाएंगे तो इनका परचेज डिसीजन चेंज हो जाएंगे। जब यंग एज में आएंगे, जब ये प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो परचेज डिसीजन चेंज हो जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, बाकी अगली वीडियो